श्रद्धेय परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। कांदिवली भवन में विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण एवं आज इस जैनित कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के वैलिडिक्टेशन कार्यक्रम में उपस्थित सभी कन्याएं एवं महिला मंडल के सभी सदस्यगण। मैं अर्चना भंडारी अपने आप को बहुत सम्मानित और प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ मुंबई कन्या मंडल के बीच आकर। 2 साल के कार्यकाल में मैं कहूँ कि एक बड़ा प्यारा सा स्नेह भरा रिश्ता बन गया था मुंबई कन्या मंडल के साथ, और वो बना हुआ है, पर अभी है और कल नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि ये रिश्ते जो हम बना लेते हैं इसको हम जन्म भर निभाते हैं। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम स्मृति जैन. Thank you for having me here and giving me this opportunity to speak with you all and connect with one and each one of you. By profession, I'm a chartered accountant and I'm also a CFA level 3 candidate. I have my own algorithm and discretionary trading and investment firm. जय जिनेंद्र, मेरा नाम रुचि बोराना है। करंटली मैं ZTV का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूँ एंड ऑल्सो मेरा एक खुद का कैंप साइट है ऑन द बैंक, जहाँ पे हम लोग ने अभी तक 5000 प्लस गेस्ट को होस्ट किया है। पधारे हुए सभी मेहमानों को मेरा जय जिनेंद्र। माय नेम इज़ ध्वनि सिंघवी। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एंड यू डिज़ाइन योर ओन कॉन्सेप्ट इन फुटवेयर एंड गारमेंट्स इज़ आवर कॉन्सेप्ट। तो हम जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है हम कस्टमाइज़ करते हैं एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ एडवर्टिजमेंट कंपनीज एंड मैं उनकी फैशन स्टाइलिस्ट एंड आर्ट डायरेक्टर हूँ। थैंक यू। Jai Jinendra, I am Priyamvi Hiran and I am pursuing my computer engineering. I am currently in the 3rd year and I am a tech savvy person, and during my career journey I have explored a lot of coding languages and at the same time participated in many hackathons and have been the winner of national level hackathons, and one of them to mention is Google Girl India Hackathon. Thank you so much. एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूज़ डंका को, और जिस तरह से मैंने सुना जो हमारी बहनें अच्छा काम कर रही है, एक अच्छे स्टार्टअप के बारे में सोच रही है, एक अच्छे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रही है। सो आई थिंक एक छोटा मोटा Q&A राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इनके साथ। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो बिफोर वी गो अहेड आई रियली वांट टू नो फ्यू थिंग्स दैट बिफोर गेटिंग इनटू स्टार्टअप, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट व्हाई यू वांट टू गेट इनटू अ स्टार्टअप? Anybody can answer this. So the reason, ये मेरा 3rd कंपनी है जो मैंने स्टार्ट किया है। इसके पहले भी मैंने 2 कंपनी स्टार्ट की थी, one of which was a fail and the second one was a very big success, but मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि मुझे भी पढ़ने जाना था बाहर। and this is the 3rd कंपनी। उसके बाद मैंने जॉब्स भी ट्राई की, but I again came to a startup, and उसका रीज़न ये है कि when you have your own company, एक लीडरशिप जो क्वालिटी आप में आती है that you cannot have when you're not having a startup, and that is the main reason. and एक और जो बहुत important चीज़ है, अगर आपका स्टार्टअप होता है तो आप कितना भी इम्पैक्ट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप डिसाइड करते हो कि आपकी लिमिट क्या है, जितना आपको इम्पैक्ट करना है उसकी, एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड दिस कंपनी। सो इन दिस स्टार्टअप हम जितने भी बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं उतनी गर्ल्स को हम यहाँ पे भी एजुकेट करवाते हैं, एंड दैट इज़ वॉट मोटिवेट्स मी टू रन दिस स्टार्टअप। Wonderful, wonderful. So I have 2 years of corporate work experience. I worked in an MNC. I worked in Ernst & Young. But what I realized is to achieve my full potential and to unlock because we are, as humans, we are very creative beings. And in a job limits you to what you can do and to what you can explore, to what you can achieve. So I realized if I have my own company, if I'm an entrepreneur, it will help me unlock my abilities and my potential to the fullest. And even I was not aware the things I'm capable of or I could do before I started working in my own company. So 4 years back मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, सबसे स्मार्ट कॉन। उसमें मैं 10 लाख जीती थी। So जो अमाउंट आया था वो बहुत इजी था खर्च करने के लिए। तो इंस्टेड कहीं खर्च करने की जगह मेरे फ्रेंड लोग एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, कैंप साइट। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने मेरी मॉम को लेके गई वो प्लेस पे। शी लव्ड द प्लेस एंड उनके लिए ही मैंने वो पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किए टू स्टार्ट समथिंग। खर्च करना पैसे बहुत इजी होता है, बट इन्वेस्ट करना, उसकी देख रेख करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
एंड समथिंग विच माई मॉम ओन्स के वो वैसे प्राउडली लोगों को बोल सकते कि हमारी एक कैंप साइट है. सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर आई invested money in a campsite. So this was the reason why I invested in a startup. Great. Jai Jinendra. I was in 6th grade. I wanted to become a designer or something in becoming an artist. तो आर्टिस्ट तो बनना था, पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट जेन्यूनली था नहीं मुझे, तो मुझे था कि आर्टिस्ट बनते हैं, बट ये पता नहीं था क्या बनना है. और फिर धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड स्केचिंग एंड डूइंग माय ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, जब लोगों के पास कुछ बनने के लिए कुछ नहीं होता था, आई वॉज रेडी विथ माई नेम दैट आई वॉन्टेड टू बी अ डिज़ाइनर और समथिंग इन लाइफ. एंड देन आई टोल्ड माई डैड दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ डिज़ाइनर. फिर पापा ने बोला कि ठीक है, और हमारे मारवाड़ीज़ में ज्वेलरी ब्रांड ये सब तो बहुत होती है, तो कि कुछ नहीं तो चलो गले पे बैठ जाओ. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच वॉज माई ओन एंड माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट टू डू दैट. एंड जब टीचर्स क्लास में लेक्चर्स दे रहे, उसमें भी मैं पीछे बैठ के सिर्फ स्केचिंग करती थी, पूरा दिन सिर्फ ड्राइंग करती थी. और तब मुझे था कि कुछ क्रिएट करके बस बेचना है. और बिजनेस जेन्युइनली बोले तो हमारे खून में होता है, मारवाड़ी से हम, हमारे इसमें तो बिजनेस है ही. तो मैंने सोचा कि बिजनेस और आर्ट इसको कंबाइन करके कुछ तो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे. देन आई स्टार्टेड दिस ब्रांड विच इज़ कॉल्ड ध्वनि सिंघवी. और हम अप्रैल में गए. अब ऑफ सीज़न है तो कुछ बेचने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सीज़न में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. तो मैंने सोचा वाई नॉट फुटवेयर, बिकॉज फुटवेयर गोज ऑल द टाइम, यू कैन गो एंड बाय इट एंड इट्स अ फास्ट फैशन आई फील. एंड देन आई स्टार्टेड विद द ब्रांड ध्वनि सिंघवी अगेन इन अ लग्जरी ब्रांड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड विच इज कॉल्ड म्यूजिक एंड विच विल सेल अ फास्ट फैशन exclusive into footwear. And then I started my brand. Very nice. Thank you. Well, so okay, I'm still pursuing and खुद का अभी तक कुछ startup नहीं है, but one thing which I have noticed in the field of technology या अभी जो हमारा college होता है, our talks have like being in third year itself काफ़ी intellectual talks होती है, and over the meal time ठीक है, there is fun, there is gossip and everything. But we always aim towards like there's this always pros and cons list going on कि job करना है कि startup करना है, खुद का business होना चाहिए. And trust me कि आज की जो like at least जो मेरा generation, मेरा age group है, we are more focused towards having our own startup, having our own company, like a feeling of being your own boss and stuff. Because trust me, वो 9 to 5 वाली routine life आज किसी को भी नहीं जीना है. So I feel that is the main kick और main motivation कि सबको अपनी शर्त अपने हिसाब से जीना. दे डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन कि किसी की डेडलाइंस मीट करनी है. सो दैट्स व्हाट आई फील इज लाइक द मेन फ्लो फॉर स्टार्टअप्स एंड मोटिवेशन. True, very true. Congratulations to all of you. दो तो हमारे पास engaged girls हैं, so all the very very best, because you people are shifting from this red and white to this Kesariya Nari Shakti. And coming up to the question, अभी इन दिनों में मैंने जितना आप लोगों से इंटरेक्ट किया है, जितनी मैंने NLP ट्रेनिंग्स दी है, क्लासेस ली है, एक बात हमेशा आती है बॉयज़ के साथ भी जब हम क्लासेस करते हैं कि व्हेन अ बॉय इज़ अर्निंग, जब एक लड़का कमाता है, लाइक वो तो कमाएगा ही, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, बिकॉज ऑल 5 of you are earning, right? So when a boy is earning, he is supposed to support the family. He has to earn because he's like the earning member of the family. But girls के लिए nobody looks up to that extent that you are the supporting member or the only earning member, the breadwinner of the family. एक girl को नहीं देखा जाता है. This is a common perception. और कहा भी जाता है कि बॉय हमेशा 12th पास करके या कॉलेज जाने के बाद he starts thinking on those lines that he has to be the breadwinner. Whereas when a girl is earning, she earns कि उसको अपना एक स्टैंड लेना है, अपने वजूद को स्थापित करना है, या मे बी अपने लिए she has to earn. This is a common perception I'm talking about. I'm not talking about either you or me. A common perception कि गर्ल हमेशा भाई खुद के लिए या खुद की हॉबीज़ के लिए या खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद को एम्पावर करने के लिए कमाती है. एंड वेयरएज हमें सारी चीज़ें इक्वल चाहिए होती है. सो व्हाट इज़ योर से ऑन इट? और सच ही है, यही चलता आया है. बट आई फील चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम. और आजकल आप जब देखोगे एवरीबडी इज परस्यूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, और वो धीरे धीरे चेंज आएगा. और जैसे समाज का आप बोल रहे हो ना कि ये थॉट प्रोसेस है कि लड़का है तो वो ब्रेड एंड बटर कमाएगा और लड़की है तो शी इज़ अ होम मेकर. बट एज आई एम सेइंग दैट द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम. और आप जैसे देखोगे आजकल सब काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्टिंग विद दैट. एंड आई फील
जिनके घर पे बेटियां हैं और जो जिनके पास एम्बिशन है, तो वो तो धीरे धीरे बदल ही रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी ऐसे कर रही है तो वो आगे एक्सेप्टेंस लाएंगे ही। और अगर मैं फिनेंशियली भी आपको बोलूँ कि आजकल की महंगाई और सब आप जब देखोगे तो एक अकेला लड़का कितना करेगा, तो वन डे यू विल हैव टू ऑल्सो कम इन द पिक्चर एंड सपोर्ट योर पार्टनर फिनेंशियली। सो आई फील कि ये एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा वी विल ऑल्सो we will know we are already ruling the world, I feel, so we will be ruling the world one day. During COVID times, this work from home culture got so like heightened up that today if a girl maybe like families are very progressive and everything, but if a girl wants to work, she can do anything from home also. And secondly, this term like financial independence is like very much important today because no one knows what your future holds. Like during COVID time, it's my personal story. During COVID time, we have lost our family members and so did like I also lost my chacha during that journey, and then my chachi was all alone. So during like last 20 years, she never worked. She never like kabhi zarurat hi nahi padi, as you mentioned. But no one knows what future holds. So you should have this one caliber, one skill set, one degree which can help you be financially independent whenever the time comes up. So yeah. उसमें आपको एज अ गर्ल कोई डिफ़िकल्टी आई है कहीं कि मैं गर्ल हूँ इसलिए मेरे ग्रोथ में थोड़ा टाइम लगा, ऐसा कुछ आपने कभी फील किया है कि आपकी इस जर्नी में? बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं कोई चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हमारा कम्युनिटी, हमारा समाज इतना सपोर्टिव है, हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है कि ऐसी चीज़ें हमें कम फील होती है कि आप गर्ल हो तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते या वो चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरे करियर में मुझे लगता है कि बीइंग अ गर्ल ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर ये करियर एडवाइस दे रही है तो ये शायद सही बोल रही होगी, एज़ कम्पेयर टू अ बॉय लोगों को लगता है कि ठीक है मस्ती में रहता होगा, क्या एडवाइस देगा। इसलिए आई फील वेरी लकी दैट आई एम अ गर्ल एंड आई एम परस्यूइंग दिस। So everybody has a startup, everybody has an idea, like people start, people fail, then they again restart and everything. It happens, it's a part and parcel of life. But everybody starts with a goal. Out of everything, do you think that you have reached the goal what you have set for yourself? So what I believe that everybody has a goal, but let's turn the table and see not as a goal but as a milestone. Because whenever you reach a goal, it converts into a milestone and you have a new goal. So for reaching a milestone, what is the biggest pain you all are taking today? Because it's not an easy job. Though you all are having a startup today, so what is the toughest thing what you all have faced till date? So talking about my journey, when like my first year started online, so obviously interaction with seniors was everything virtual and everything. So we used to stalk our seniors' LinkedIn account. Like LinkedIn is a pretty good professional platform, and we used to stalk that pretty well कि आगे 4 साल engineering में क्या करना है and computer engineering में क्या करना है. So there were these very good profiles of our alumni, someone achieving something, someone getting job in MNC and XYZ. And this is this term hackathons. Like if you're a computer engineering, IT engineering student, you will be well aware of what a hackathon is. It's like a 24-hour coding sprint where you are given a problem statement, and in that 24 hours without sleeping, doing continuous coding, you need to come up with a logical solution and actually code it, be a website, be an application, be a bot or anything. So that was like in first year itself, when I knew nothing, like no development course, anything. I was like, I want to participate in hackathon and win it, because trust me, winning gives you a lot of motivation. And secondly, there was this always a prize money, some credibility added to it. So वो हमेशा जीतने की, that kick and motivation was there. So my first milestone in my degree career would have been to achieve a hackathon. And when I achieved it, when I won Google India Hackathon, like we received $1,000, which was approximately 80,000 rupees we got. And that was like a sense of satisfaction, because we spent as our sleepless nights coding continuously. So yeah. See, everybody starts with a dream, and I was the one who started with a dream. और कॉलेज होने के बाद तो ऐसे लगता था कि मतलब कॉलेज में when you start making a product, you feel के प्रोडक्ट बनते ही बैठे हैं लोग हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए, but that is not true in the real life. So same, I even started this, and then I created products, and
आई सॉ कि स्टार्टिंग में क्योंकि आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स है, दे विल ऑलवेज मोटिवेट एंड दे विल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, बट देन इवेंचुअली वो भी कब तक खरीदेंगे, एंड देन इट हैपन दैट सीजन नहीं कुछ नहीं है और फिर हमें ऐसा है कि ये बेचे कैसे. Then I did not stop and I created a team which is working for me, and social media, word of mouth, everything helped for me. And when I spoke to people, so I feel कि meeting people is a very very important thing you should do. जब तक आप खुद को नहीं बेचोगे, how will you sell your product? So I started meeting people और मैं बहुत सारे ऐसे projects लेती थी जिसमें शायद मुझे कुछ benefit भी नहीं है, but it is just meeting people and telling them what I am. और फिर जैसे जैसे टीवी एक्टर्स और ये सब लोग जब मेरे प्रोडक्ट्स पहनने लगे, एंड देन आई गॉट मार्केटिंग एंड आई गॉट पीपल टू वेयर इट एंड पीपल विल एक्चुअली लाइकिंग इट, एंड देन इट वाज अ गुड थिंग, देन आई कंप्लीटेड इट. Very nice. So having a campsite is very fascinating, but ऐसे देखा जाए तो winter season is very good for sales. Barish is also very good for sales, but when it summer comes, तो सेल्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी में कोई क्यों ही कैंपसाइट आएगा. तो उस टाइम पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं. जैसे अभी रिसेंटली बोर्ड्स हुए हैं एंड गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग ने एक नया ऑफ़र निकाला है कि जो हॉल टिकट के साथ आएगा उनको हम एक सर्टेन डिस्काउंट देंगे. तो ऐसे मार्केट के अकॉर्डिंगली हमको ताकि समर्स में भी हमारा सेल्स चलता रहे, उस अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है. तो समर ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बाकी विंटर तो गोज वेरी नाइस. So, regarding the toughest things, I am going to give a bit of a generic answer. I think the toughest things, but the most important thing, which I am sure you must have also dealt with, is failure. It's a very tough thing to deal with because it affects your confidence, it affects your self-esteem. You start doubting yourself, whether what you're doing, whether the path you're taking is accurate or not, whether you should have done it or not. But I have also realized that failure is something that teaches you the most out of anything else. Whether it's your life, your business, any career path you take, any life goal you take. As Dhwani mentioned, if she's not able to sell her products to herself, how will she be able to sell it to other people? So if you are not confident about yourself, about your product, about your business, about your idea, it will show in your work. So the most important thing is to deal with failures, to be ready for failures, but to not let it affect your work and not let it doubt yourself. Thank you. According to me, the most difficult part of running a company or a startup is building and managing a team, because ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना इतना डिफ़िकल्ट होता है. जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर रहे होते हो, रोज़ आपको उनके साथ 24/7 उनसे बात करनी होती है, सबके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, उनको मिडिल ग्राउंड पे लाना, सबकी डिफरेंट इश्यूज़ होती है आउटसाइड द वर्क. तो हर एक टीम को इन प्लेस लाना, उनके साथ उतना ही अटैच रहना, बीइंग अ पार्ट ऑफ देम, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग आई फील इन रनिंग अ स्टार्टअप. Okay, so the most important thing what I really want from each one of you, one message from you to the people or to the other girls who are planning to start up and do something in their life. So message as a one-liner which we can note that yes, these are the 5 golden lines what we are going to take from here today. So I would like to say that everyone be limitless. Like you are your own competition and you have no boundaries, no limitations. If you are following the right path, do follow it blindly and success will meet you someday. Okay, for startups I would say that कितना भी लोग बोलेंगे कि it is easy, it is not easy, it is very difficult, and failure तो 100% आएगा ही. As she said that failure will make you learn things, that is true, but still do it because the process is very very amazing. You will learn a lot of things and it's something you should go for, I feel. हम कुछ भी करेंगे ना, लोग तो बोलते ही रहेंगे. तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे बिलीव करते हैं, अगर वो आपको किसी पर्सपेक्टिव से देखते कि ये मेरा नाम रोशन करेगी, तो बस आपको उसी के पीछे भागना है. बाकी लोग तो बोलते रहेंगे, वो लोग जब आपको ज़रूरत होगी तब नहीं आने वाले आपको सपोर्ट करने. सो इन दी एंड आपको उनका ही चेहरा देखना है और एवरीडे वो देखो कि इनको कैसे प्राउड फील करा सकते हो, तो आप अपने गोल के तरफ चलते रहोगे.
there is no substitution or shortcut for hard work. If you have to get somewhere in life, if you have to achieve your goals, you have to put in the work. There is no other option. And the other thing I would like to say is never compare your journey or your path to someone else's, because everyone is on their own journey. Everyone has their own problems, own difficulties to face with. So you should be your own competition. You should only compare yourself to what you were. You should only ask your one question to yourself is, if I am better today than I was yesterday. ओके सो इफ़ आई हैव टू गिव एन एडवाइस एज अ स्टार्टअप ओनर, जैसे स्मृति ने कहा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड एक और चीज़ है कि एज यू ऑल आर यंग गर्ल्स, आई वुड से देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर एजुकेशन. आपको जितना चांस मिल रहा है आप उतना पढ़ाई करो एंड दैट विल बी योर वे अहेड. So thank you so much. It was really great having a couple of discussions with you, and actually there was some enlightenment as well that how we can take our country forward with good thoughts. Thank you. मुझे ये सुनकर बड़ा प्रसन्नता महसूस हुआ, क्योंकि हम जिस किसी भी संस्था के कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हमको ज़मीन दिलाइए. जिनको ज़मीन मिल जाता है वो कहते हैं कि अभी इसको इमारत बनाने के लिए पैसे दिलाइए. लेकिन आपके एक संस्था ऐसी है कि कभी भी कुछ लेने की बात नहीं करते, तो हमेशा देने के लिए आप लोग हाथ बढ़ाते हो. ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारा भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रतीक है कि हम भारत के लोग कभी ऐसा नहीं करते, तो ऐसा ही करने का हमारा स्वभाव हुआ है. तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ. सभी बहनों को मैं बहनों का अभिनंदन करता हूँ. सभी जो छोटे बच्चे कन्या यहाँ पर आए हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ. And our ABTMM committee members, रियली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आज इस तरह का डिस्कशन यहाँ पर रखा गया एंड होप सो आप इसका पूरा अच्छे से एक मैसेज के थ्रू इसको हाईलाइट करेंगे, बिकॉज अवर तेरापंथ महिला मंडल की जो ये कन्या मंडल आज आप देख रहे हैं, गर्ल्स यहाँ पर देख रहे हैं, दे आर ऑल आर वेरी टैलेंटेड एंड दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट. सो वी नीड योर सपोर्ट फॉर दिस एंड थैंक्स अ लॉट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन